ब्रह्म मोहन लीला। कौन सी लीला? ब्रह्म मोहन। भगवान जब कृष्ण इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो उससे पहले सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट होइए, है ना। तो जितने भी शिव जी से लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर, इंद्र से लेकर, जितने भी देवी देवता हैं, सब कहाँ पर जाते हैं? सिद्धलोक साईं सागर में जाते हैं। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, कंस के और अन्य असुरों के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, आप आइए। तो भगवान से विष्णु, सिद्धलोक साईं विष्णु प्रकट नहीं होते हैं, उनका वॉल्यूम, उनका आवाज आता है, वाणी आती है, उनकी दिव्य वाणी आती है, उनको मैसेज देते हैं। किसको? ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज देते हैं कि हाँ मैं आऊँगा, मैं प्रकट होऊंगा ये समय में। तो वो जो मैसेज है ब्रह्मा जी सारे देवी देवता को बताते हैं कि चिंता मत करो, भगवान आ रहे हैं। आप सब भी अलग अलग गोप, आप सब भी जितने भी देवी देवता हैं, कोई गोप बनिए, कोई गोपाल बनिए, हाँ कोई गोपिका बनिए, अलग अलग ब्रज में चाहिए और अलग अलग भगवान की लीलाओं में भगवान की सहायता कीजिए। ये कौन आदेश देता है? ब्रह्मा जी। और ये आदेश इंद्र सुनता है, और इंद्र सुनकर इंद्र भी अपने देवताओं को ये आदेश देता है, और सारे लोग अपने अपने लोक में जाते हैं और सब ब्रज में, ब्रजभूमि में जन्म लेते हैं। तो ब्रजभूमि में जन्म ले लेते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी हो जाता है। और भगवान की बहुत सारी लीलाएं होने के बाद में जब ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं जाके भगवान का दर्शन करूं, मैं जाकर भगवान का दर्शन करूं, भगवान प्रकट हो गए और मैं अब तक गया नहीं। तो वो आए आकाश मार्ग से, आकर ढूंढा भगवान कहाँ है। तो इस प्रकार से देखा कि मैंने सुना कृष्ण भगवान है, और कृष्ण ये लड़का है, ये तो सबका झूठा खा रहा है, ये तो जंगल में बैठा हुआ है। और कैसे झूठा खा रहा है? ग्वाल बाल सामने बैठा है, उसके मुंह में चास भरेंगे ठाकुर जी, और उसके मुंह पे मारेंगे धाड़ करके, और वो पूरी पिचकारी ठाकुर जी के मुंह में। और ये दृश्य कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा जी। हाँ, और एक दूसरे के मुंह से छीन के ऐसे खा रहे ठाकुर जी, हाँ गोप के साथ गोप लीलाएं कर रहे हैं वो। तो ब्रह्मा जी देखते, मैंने सुना कृष्ण भगवान के रूप में इधर प्रकट हुए हैं, और ये कृष्ण है, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्म मोहन, मोहित हो गए वो, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा झूठा खाता है भगवान, तो मोहित हो गए एकदम। उन्होंने क्या सोचा, मैं परीक्षा लूंगा कि भगवान है के नहीं। देखिए ये डाउट क्यों आया बताए? ये डाउट क्यों आया? गलती की उसने, ब्रह्मा जी ने क्या गलती की कि सबको आदेश दे दिया, जाओ भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और जाकर सब लोग सेवा में लग जाओ, लेकिन खुद नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या हुआ? मोहित हो गए। दूसरा कब इंद्र भी मोहित हुआ था? कब हुआ था? अपने विग्रह का, मीरा रोड का क्या नाम है? राधा गिरिधारी। राधा गिरिधारी भगवान की जय। तो भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, हम जाएंगे गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे यहाँ पर, तो उठाते हैं, उसमें इंद्र मोहित हो जाता है कि ये भगवान है। तो वहाँ पर वो अपनी लीलाएं करते हैं, तो वहाँ पर भगवान बताते हैं कि मैं सही में भगवान ही हूँ, है ना। तो ये दोनों जने मोहित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने आदेश दिया, अपने अंडर में जो देवी देवता है उन दोनों को आदेश दे दिया, जाओ सेवा करो, लेकिन खुद सेवा में नहीं है। हाँ, इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए ताकि हम इस भौतिक जगत की माया से मोहित ना हो। तो भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये भगवान है, नहीं हो सकते, मैं टेस्ट लूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भोजन ले रहे हैं और वहां पर गौओं को गायब कर देते हैं पीछे। तो गोप गुमार देखते हैं, अरे गौ कहाँ चले गए, वो ढूंढने जाते हैं कि उनको भी गायब कर देते हैं। तो कृष्ण वो सब कहाँ चले गए? तो कृष्ण देखते हैं अपनी योग शक्ति से, वो तो ब्रह्मा जी उठा के लेके किडनैप हो गए वो उठा के लेके चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये मेरा एग्जाम लेगा, मैं सबका एग्जाम लेता हूँ, ये मेरा एग्जाम लेगा, टीचर का एग्जाम लेगा। तो फिर ये भी चलो ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के अंदर से ही पूरे जितने भी गौं को उन्होंने उठा के लेके गए थे,
सारे गौ का विस्तार करते हैं, साक्षात गौ बन जाते हैं और सारे गोप खुद बन जाते हैं, सारे गोप और गाय खुद ही बन जाते हैं। तो वो 1 साल तक लीला चलती है। ब्रह्मा जी का जो लोक है उनमें टाइमिंग का अलग सिस्टम है और यहाँ पर जो है वो टाइमिंग का अलग सिस्टम है। तो ब्रह्मा जी लेकर रखा और वापस देखा तब तक यहाँ पर 1 साल बीत गया, उसके लिए क्षण भी नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर 1 साल बीत गया। तो भगवान तब तक सब गाय के रूप में भगवान रहे, गोप के रूप में भगवान रहे। तो ये जो लीला थी किसी को पता नहीं थी, यहाँ तक कि बलदेव जी को भी पता नहीं चली। लेकिन बलदेव जी ने देखा कि ये 1 साल से कुछ गड़बड़ी हो रहा है पूरा, हाँ ब्रज में पूरा गड़बड़ हो रहा है। इतने सारे लोग सारे कृष्ण से आकर्षित थे, वो सब आकर्षित हो ही नहीं रहे कृष्ण से। और मैं खुद कृष्ण से आकर्षित था, तो मैं कभी कभी गाय से आकर्षित हो जाता हूँ, दूसरे गोप से आकर्षित हो जाता हूँ, जैसे लगता है कि वही कृष्ण हो। तो फिर एक बार गए गौशाला चराने के लिए और सारे के सारे गोवर्धन के ऊपर चढ़े हुए हैं गाय, और गाय के जो बछड़े हैं सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं और उन सबको चराने के लिए गोप इत्यादि हैं। तो गायों के अंदर अचानक इतना वात्सल्य उमड़ा कि वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गोवर्धन टील से भागी नीचे। उनका प्राण भी निकल सकता था, गिर भी सकती थी वो, लेकिन कुछ विचार नहीं किया। इतना वात्सल्य उगला उनके अंदर कि भागी हो। तो ये सब दृश्य बलराम जी देख रहे हैं। और कभी कभी पहले देखा गया था उनको कि गोप बालक सब गाय के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, लेकिन इतना खतरनाक दृश्य होने के बाद में भी गोप बालक गुस्सा नहीं कर रहे, उल्टा वो वहाँ गांव वहाँ पर आ गई और सारे बछड़ों ने दूध भी पी लिया, तो भी वो गोप सब खड़े हुए ऐसे देख रहे हैं। कोई क्रोध नहीं हो रहा है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य किसी भी प्रकार का दोष नहीं किसी में। तो बलदेव जी को कुछ डाउट हुआ कि ये सब तो मैं कृष्ण के साथ अनुभव करता हूँ, ये मेरा गाय के साथ कैसे अनुभव हो रहा है, बछड़ों के साथ कैसे अनुभव हो रहा है, गोपों के साथ कैसे अनुभव हो रहा है। तो फिर कृष्ण को पूछा बलदेव जी ने, फिर कृष्ण ने बताया कि ये सब और कोई नहीं, मैं ही हूँ, इसलिए सारा ब्रज जो है इन सब के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो ये सारे गोपों की और गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बछड़े बने, कृष्ण हमारे बच्चे बने, तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो ये चीज़ ब्रह्मा जी को पता चलता है तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी होते हैं कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूँ, टीचर की परीक्षा ले रहा हूँ, तो हमको एग्ज़ाम में पास करते तो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो आते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान अपना रूप दिखाते हैं। ये देखिए ये सब बछड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, और बछड़े के ऊपर कौन है, विष्णु तत्व हैं। तो साक्षात वो जो बछड़े और वो गाय और वो बच्ची थी वो साक्षात विष्णु थे। वो साक्षात कौन थे, विष्णु थे, और वो असली विष्णु थे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे मतलब ऐसा अपना रूप कर लिया, नहीं, वो साक्षात असली प्रकट विष्णु थे, अन्य ब्रह्मांडों से आए हुए। तो इस प्रकार से साक्षात वो गोप थे, वो साक्षात विष्णु ही थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। और वो है अगासुर, जो बकासुर का भाई है और कंस के आदेश से आया था, और सारे ग्वाल बाल जो हैं खेलने का आनंद लेने के लिए अंदर प्रवेश हो जाते हैं। और फिर भगवान को पता चलता है, भगवान भी इसका उद्धार करने के लिए मुख में जाते हैं और उसको फाड़ डालते हैं, तो बकासुर का उद्धार कर लेते हैं। और वही सबको देखते देखते वो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के अंदर लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान सबका उद्धार करते हैं। हरि बोल।